अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल क़यामत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि समरा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। समरा ने राशिद से शादी तो कर ली है, लेकिन घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी वाली है, क्योंकि राशिद बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता समरा की और ना उसकी सास इज्जत करती हैं। तो नाजरीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि समरा जैसे कि घर का सारा काम करती है। समरा घर का काम कर रही होती है तो पीछे से समरा की सास आ जाती है। तो समरा की सास बाहर से आती हैं तो सारा फर्श गंदा कर देती हैं। जिसके बाद समरा अपनी सास को देखने लगती है तो समरा की सास समरा से कहती हैं, ऐसे क्या देख रही हो तुम? बाहर से आई हूँ और अब पैर अपने सर पे रखने से रही, और तुम क्या मेरे सामने सामने मॉप लगाई जा रही हो और तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जिसके बाद समरा की सास कहती हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि मैं बाहर से आई हूँ और फर्श तो गंदा होता ही है। दोबारा से मॉप लगाओ, तुम दोबारा से सफाई करो यहाँ से, और अच्छी तरह सफाई करनी है तुमने। जिसके बाद समरा चुप करके खामोशी से अपनी सास को देखने लगती है और काम करने लगती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समरा की छोटी बहन इफ्रा जो कि समरा से मिलने के लिए समरा के घर आ रही होती है। तो समरा की सास की ये सारी बातें इफ्रा सुन लेती है और इफ्रा ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इफ्रा समरा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। समरा तो खामोशी से सारे जुल्म सहती रहती है, लेकिन इफ्रा मुंह तोड़ के जवाब देती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समरा की सास की सारी बातें उसकी छोटी बहन इफ्रा सुन लेती है। उसके बाद इफ्रा समरा की सास को तंज़र लहजे में कहती है कि मैंने तो सुना था कि सास माँ का रूप होती है, माशाल्लाह से, मगर आप तो अच्छी माँ बन ही नहीं सकी, तो आप अच्छी सास क्या बनेंगी? ये बात सुन के समरा की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद समरा की सास इफ्रा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती हैं। तो इफ्रा उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ताई अम्मी ऐसी गलती हरगिज मत करना, और मैं समरा नहीं हूँ, मैं इफ्रा हूँ, आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जिसके बाद इफ्रा समरा की सास को कहती है कि ताई अम्मी आइंदा से आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं इफ्रा हूँ, मैं चुपचाप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। जिसके बाद इफ्रा समरा की सास को बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है कि आप कैसी ताई अम्मी हैं जो अपनों के साथ इतना ज़्यादा जुल्म कर रही हैं। जिसके बाद समरा की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद समरा की सास इफ्रा से कहती हैं कि तुम समझते क्या हो खुद को? आज तक किसी की हिम्मत नहीं रही मेरा हाथ पकड़ने की, और तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। जिसके बाद इफ्रा कहती है कि अगर आपने मेरी बहन के साथ आइंदा से इस तरह के लहजे में बात करने की कोशिश भी की तो मैं फिर आपका बहुत बुरा हाल करूंगी और सब घर वालों को बता दूंगी कि आप कितना जुल्म करती हैं मेरी बहन पे। जिसके बाद समरा की सास एकदम परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इफ्रा समरा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इफ्रा ने समरा की सास को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, जिसकी वजह से वो एकदम हैरान हो जाती हैं कि बड़ी बहन कैसी और छोटी बहन कैसी। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद जो कि समरा के साथ बहुत गलत लहजे में बात करता है और उसको मारता पीटता है, जबकि समरा को राशिद की सारी गलत हरकतों के बारे में पता है कि राशिद किसी और लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद समरा राशिद से कहती है कि आप दूसरी लड़कियों के साथ मिलते हैं, मैं ये बात सबको बता दूंगी। जिसके बाद राशिद गुस्से में आ जाता है और समरा से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और राशिद समरा का मुंह जोर से पकड़ लेता है। जिसके बाद कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और आइंदा से बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसके बाद समरा राशिद से कहती है कि राशिद छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो जिसके बाद राशिद समरा से कहता है कि खबरदार, आइंदा मुझे ये डरावा देने की कोशिश की तुमने, ये धमकियाँ तुम किसी और को दो। अगर मुझे तुमने आइंदा ये धमकी देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और तुम्हें तुम्हारे बाप के घर भेज दूँगा। और जिसके बाद राशिद समरा से कहता है कि जो बच्चा है ना, ये मेरे पास रहेगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तुम्हें अकेली को मैं तुम्हारे बाप के घर भेज दूंगा आइंदा से तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समरा राशिद से कहती है, आप ये सब कुछ करते रहेंगे और मैं चुप रहूँगी तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तो जिसके बाद राशिद कहता है कि तुम्हें खामोश रहना होगा, अगर तुम खामोश नहीं रही तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर भेज दूंगा। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद कमरे से जाने लगता है तो समरा राशिद से कहती है कि आप ये सब बातें सिर्फ एक बंद कमरे में कर सकते हैं, सबके सामने आप ये बात नहीं कर सकते, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि सबके सामने ये बात कर सके। जिसके बाद राशिद को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो समरा पे बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही है तू, तेरी बकवास बंद ही नहीं हो रही। जिसके बाद राशिद समरा को जोर से पकड़ता है तो समरा कहती है कि छोड़े राशिद मुझे। जिसके बाद राशिद कहता है कि तेरी बकवास ऐसे बंद नहीं होगी। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद समरा को जोर से पकड़ता है और उसको धक्का देता है। समरा को धक्का देते हुए समरा टेबल पे जाके गिरती है।
जिसके बाद समरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ये कुछ सीन थे जो कि आप ड्रामा सीरियल क़यामत की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।